जय श्री राम दोस्तों। तो आज फिर से हम हमारे गुरुजी शमीक महाराज जी के पास आए हैं और आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि श्रावण का जो महीना होता है उसकी क्या मान्यता होती है, शिवरात्रि की क्या मान्यता होती है, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, श्रावण महीने में क्या क्या उपाय करने से आपके किन किन कष्टों के निवारण होते हैं। आज इसी चीज़ पर हम एक विस्तार पूर्वक वीडियो में बात करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो का अंत तक और करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। जय श्री राम। प्रभु जी, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रभु जी, जैसा कि हमने कहा कि श्रावण का जो महीना अभी आने वाला है कुछ दिनों में जी, उसकी क्या मान्यता है और आज श्रावण को पूरे हमारे जो भी सनातन धर्म है उसमें श्रावण की इतनी खास मान्यता क्यों दी जाती है। देखिए, श्रावण मास बेसिकली अगर देखा जाए तो पवित्र मास है, शिव प्रिय है, शिव जी को प्रिय है ये महीना। ओके। और क्यों शिव जी को प्रिय है? क्योंकि माँ पार्वती जी ने अच्छे पति की प्राप्ति के लिए पूरा मास तपस्या की थी। ओके। उस तपस्या का जो महीना है वो श्रावणी महीना है। अच्छा। एक तो ये भी कथा है। दूसरी कथा ऐसी है, जब समुद्र मंथन हुआ देवता और असुर ने मिलकर किया जी, अमृत की प्राप्ति के लिए। ओके। वो समुद्र मंथन वो भी श्रावण महीने में हुआ। ओके। फिर शिव जी ने विष पान किया, प्रथम विष निकला हलाहल विष। राइट। फिर शिव जी ने यहाँ कंठ में धारण किया तो वो नीलकंठ कहलाया। राइट। तो ये जो घटना बनी थी ये भी श्रावण मास में बनी थी। ओके। एक ऐसा भी कारण है, पौराणिक कथा भी है कि शिव जी अपने ससुर जी के यहाँ अच्छा इस महीने में मिलने जाते हैं। प्रजापति दक्ष जी, दक्ष प्रजापति के यहाँ। राइट। अब जिस महीने में मिलने गए थे वो श्रावण मास था। अच्छा। तो प्रजापति दक्ष जी ने क्या किया, जल से अभिषेक किया, बोले ना, पूजन किया ओके शिव जी का। बस तब से प्रथा पड़ गई है कि इस महीने में अभिषेक करना है। ओके। तपस्या माँ भवानी ने की थी, तो इसी कारणवश हम इस महीने में तपस्या करते हैं। अच्छा। भवानी ने तपस्या की और शिव जी को प्राप्त किया, तो हम भी ये यत्न करते हैं कि इस महीने उपवास करें, तपस्या करें, अभिषेक करें और शिव जी को प्राप्त करें। ओके। अब इसमें जो हर सोमवार को बहुत सारे मैंने पुजारी बोले या फिर महाराज को कहा कहते हुए सुना है कि इन पे भोलेनाथ पे जल चढ़ाने से एक अलग ही महिमा होती है जी। आप पूरे साल चाहे कुछ ना करो, पर आप सिर्फ श्रावण महीने के हर सोमवार को अगर भोलेनाथ पे सिर्फ जल चढ़ाते हो जी, और अगर उसके साथ में बेलपत्र एक चढ़ा दिया, उसकी भी अलग महिमा है। इस पे आप थोड़ा हमें डिटेल में बताएंगे। कैसे है? देखिए, श्रावण महीने के अंदर शिव जी धरती के ऊपर होते हैं। ओके। मान्यता ऐसी भी है, कैलाश से वो भ्रमण करने आते पृथ्वी का, पृथ्वी के भ्रमण। तो हम क्या करते हैं कि सोमवार जो शिव जी का वार माना जाता है, राइट, उस वार को लिंग स्वरूप शिव के शिव जी के लिंग के ऊपर विविध द्रव्यों से हम अभिषेक करते हैं, जिसमें अष्टाध्यायी रुद्री का पाठ होता है। ओके। जो यजुर्वेद का ही भाग है। अच्छा। यजुर्वेद के 8 अध्याय, अच्छा, जिसमें पंचम अध्याय शिव जी का होता है। अच्छा। इससे अभिषेक करके अब वातावरण ऐसा बना हुआ है कि शिव जी पृथ्वी पर है। ओके। श्रवण नक्षत्र पूर्णिमा के दिन आता है, उससे हम श्रावण मास कहते हैं। ओके। पूर्णिमा यानी पूनम, उस दिन श्रवण नक्षत्र होता है, इसीलिए हम इसे श्रावणी पर्व कहते हैं। ओके। ये उत्सव है शिव जी को मनाने का। अच्छा। ये महीना है शिव जी की कृपा को प्राप्त करने का, क्योंकि शिव जी पृथ्वी पर होते हैं। राइट। तो उस समय थोड़ी सी पूजा करो और ज्यादा फल प्राप्त करो। अच्छा। ओके। शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जल का अभिषेक करने से ग्रह नक्षत्र की भी बात की जाए तो चंद्र, शुक्र, राहु, केतु आदि शिव जी के सानिध्य में होते हैं। राइट। जैसे ही आप अभिषेक करते तो मन की शांति, दूध के अभिषेक से मन की शांति। राइट। अब कोई शहद का अभिषेक कर रहा है तो संबंध में मिठास, प्रेम में वृद्धि। ओके। कोई अभिषेक कर या नारियल पानी से, ओके, लक्ष्मी की प्राप्ति। अच्छा। तो विविध द्रव्यों के अभिषेक से विविध फल की प्राप्ति, जो ओके। शिव पुराण में भी विस्तार से बताया गया है। दूसरी बात,
अब हम अर्चन भी करते हैं, तो आपने जैसे कहा बिली पत्र चढ़ाते, तो ये अर्चन होता है। ओके। पहले हम अभिषेक करते हैं, अच्छा। फिर हम पूजन करते हैं राइट। चंदन से, राइट। चावल अक्षत से, काले तिल से, काले तिल से। राइट। जौ से। ओके। फिर हम क्या करते हैं, अर्चन। अब अर्चन हम किस चीज का करते हैं, विष्णु भगवान हो तो तुलसी अर्चन होता है, राइट। शिव जी है तो बिल्वार्चन, बिली पत्र। राइट। मंत्र ऐसा है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम, ओके। त्रिनेत्रम त्रिआयुधम, त्रिजन्म पाप संहारम, एक बिल्वम शिवार्पणम। त्रिजन्म पाप संहारम, ओके। जन्म जन्म के पाप का संहार हो जाता है एक ही बिली पत्र शिव जी को भाव से अर्पण करने पर। तो श्रावण मास के अंदर शिव जी पृथ्वी पर होते हैं। अब भाव से श्रद्धा से अर्चन अभिषेक पूजन किया जाए, निश्चिंत ही भोलेनाथ है, वो देवाधिदेव है, तो कृपा प्राप्त होनी ही है। ओके। तो जैसे कि ये देवों के देव है, इसीलिए महादेव तो कहा जाता है, ये तो हम सभी जानते हैं। इनको भोलेनाथ के नाम से सबसे ज्यादा संबोधित किया जाता है। हमारे बुजुर्गों ने या हमारे आने वाले बच्चे, आने वाली जो पीढ़ी होंगी, उनको सब इनको भोलेनाथ के नाम से सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। तो क्या इस भोलेनाथ नाम के पीछे की कोई महिमा है, कोई स्टोरी है? पौराणिक कथा है। ओके। कि गांव में एक बहुत पुराना मंदिर था। ओके। वहाँ चोर चोरी करने आया। ओके। अब शिव जी के मंदिर में तो कुछ ज्यादा होता नहीं है। बराबर। एक शिवलिंग था, उसके ऊपर सर्प था, जलधारा थी। ओके। अब चोर ने इधर उधर देखा, कुछ मिला नहीं। अंत में ध्यान गया जलधारा के ऊपर, जो चांदी की बनी थी। अच्छा। अब उसने सोचा इस जलधारा को ही लेके मैं निकल जाऊं। अच्छा। अब पहला पैर तो रख दिया थाले के ऊपर, ओके। पार्वती पात्र जिसे हम कहते हैं, जो लिंग के बाजू में बना हुआ। हाँ। राइट। हाथ ऊपर किया लेकिन पहुंचा नहीं। दूसरा पैर रख दिया शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग पे पैर रख दिया। पैर रख दिया, तब जाके उसका हाथ पहुंचा और जलधारा आ गई। अच्छा। तो शिव जी प्रसन्न हो गए। अब जब शिव जी प्रसन्न हुए तो मंदिर का जो पुजारी था, जो सालों से पूजा कर रहा था, वो देख रहा था सारे दृश्य को। और शिव जी ने कहा, मांग तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, मुझे वरदान दे दीजिए। वो तो वरदान लेकर जलधारा छोड़कर भाग गया वहां से। पुजारी जी ने कहा, रुको शिव जी, ओके। मैं सालों से बिली पत्र चढ़ा रहा हूँ, जल चढ़ा रहा हूँ, दूध का अभिषेक कर रहा हूँ, सब कुछ चढ़ा रहा हूँ, आप प्रसन्न नहीं हुए। बराबर। अब ये तो आया था चोरी करने के लिए, आप प्रसन्न हो गए, कारण बताइए? तो भगवान शिव ने कहा, तू जल चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है, सब कुछ चढ़ा रहा है तू, वो तो पूरा ही मेरे पे चढ़ गया है। ओके। तो ऐसे भोले है वो। फिर तो ब्राह्मण को भी वरदान दिया, लेकिन ऐसे भोले है। तब से ये कथा से के बाद के इनको भोलेनाथ कहा जाता है। इस कथा के बाद से शिव जी को भोलेनाथ कहा जाता है। ओके। तो वो इतने भोले हैं कि उसको पता नहीं चलता है कब वरदान देने, कब आशीर्वाद दे देने। अब भस्मासुर को वरदान दे दिया। अब भस्मासुर को जैसे ही वरदान दिया तो भस्मासुर तो आनंदित हो गया। अब जितने भी जिन जिन ने वरदान प्राप्त किया है, अंततः शिव जी से ही किया है। फिर चाहे वो कुबेर हो, फिर चाहे वो भस्मासुर हो, फिर चाहे वो मार्कंडेय ऋषि हो। ओके। जिसके पुत्र मृकंड को शिव जी ने आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था। मार्कंडेय ऋषि को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। ओके। अब पुत्र का योग था नहीं, लेकिन पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला। उस पुत्र की आयु थी सिर्फ 12 वर्ष। 12 वर्ष। 12 वर्ष। ओके। तो मृकंड ऋषि ने पुत्र को कहा, शिव जी ही तेरे इष्ट है, इसी के मंत्र का जाप करते रहना है, जिस मंत्र से तेरा जन्म हुआ है। और वो मंत्र है त्र्यंबक मंत्र। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्, जो मृत्यु पर भी अतिक्रमण करवा देता है। अब 12 वर्ष तक उसने तपस्या की, मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने। कुछ भी हो जाए, इस देवता को प्रसन्न करना है। अब 12 वर्ष पूर्ण हुए, यमराज आ गए लेने के लिए। अब तेरी मृत्यु आ गई, आ जा। अब क्या था, शिव जी के मंदिर में बैठा था, जब चल रहे थे, यमराजा ने पैर पकड़ा, मार्कंडेय ऋषि दौड़कर चिपक गए शिवलिंग को, रोने लगे जोर जोर से। ओके। यमराज तो आ गए, तब जाकर एक प्रकाश प्रकट हुआ
और उस प्रकाश से आगना हुई कि मेरा कोई भी भक्त अगर इस मंत्र का जाप कर रहा है तो आपको वहां नहीं आना है। तब से यमराज भी वहां से दूर चले गए हैं ओके और उनको आयु प्रदान की। तो ये सारे वरदान या सारे आशीर्वाद जो ज्यादातर ऐसे देवता है जो नहीं देते, लेकिन शिव जी दे देते, इसीलिए हम इसको भोलेनाथ के जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब गुरुजी, आज की जो जनरेशन है जिन्होंने एक मिथ, एक बहुत बड़ी अफवाह बना के रखी है कि शराब पीते हैं तो लोग कहते हैं कि आप शराब क्यों पीते हो जी। तो आजकल की जो जनरेशन है वो कहती है कि शराब तो क्या है, भैरवनाथ का प्रसाद है, भैरवनाथ भोलेनाथ का अवतार है। तो आजकल की जो जनरेशन है जो कि गांजा भी आजकल फूकती है, शराब पीती है शिव जी का नाम लेकर, शिव वो जी भी का नाम पीते थे। लेकर, हाँ जी। तो उस पर कुछ लोग कहते हैं कि वो तो जहर भी पीते हैं। तो क्या वो सच में भोलेनाथ जो है वो शराब और गांजे का सेवन करते थे या उनको चढ़ाया जाता था? इस पे क्या देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल डिटेल है। है? जी मैं भी बहुत से ऐसे लोगों को मिला हूँ, ओके। ऐसे अघोरियों से भी मिला हूँ जो सिर्फ अंधश्रद्धा, दंभ करके नशा करना जानते हैं। ना उनका शिव जी से कोई संबंध है, ना वो शिव जी को सच्चे अर्थ में पहचानते हैं। ओके। अगर आज की मदिरा को लेकर कोई ये कह रहा है कि मैं मदिरा पान इसलिए कर रहा हूँ कि शिव जी भी करते थे या भैरव को चढ़ता था, भैरव की वो कैपेसिटी है कि वो कुछ औषधियों को पचा सके। राइट। उसका भोगी वह है, उसका भोजन वो है। अच्छा। वो उसी से प्रसन्न होंगे, तभी आशीर्वाद देंगे, या तभी ही वो उसकी शक्ति को जीवित रख पाएंगे शराब से। अब तुम समोसा दो, ज्यादा खा लो तो तुम्हारी पाचन क्रिया बिगड़ जाती है। अब तुम क्या शराब, और तुम जिसे शराब कहते हो वो शराब उसको नहीं चढ़ती है। अच्छा। कुछ औषधियां है जो उसे चढ़ाई जाती है। अब वो प्रथा तो बंद हो चुकी है, तो अब लोग क्या कर रहे हैं, शराब को ही चढ़ा रहे हैं। राइट। दूसरी चीज ये है कि शिव जी कभी गांजा नहीं लेते थे, अच्छा। कभी भी नहीं। गांजा एक अलग प्रकार की औषधि होती थी उस समय। ओके। उसका सेवन करने से कुछ भीतरी ध्यान में जाया जा सकता है। शिव योगी थे और पुरुष के स्वरूप में। राइट। और उस समय में ऐसी कुछ औषधियां थी जिसका वो सेवन करते थे, जिसमें भांग भी आती है। ओके। गांजा तो निश्चिंत ही नहीं होगा, क्योंकि गांजा अगर होगा तो वो औषधि स्वरूप उसका सेवन किया जाता था। ओके। अब आज का यूथ क्या कर रहा है, अब उसे करना है, अब इसे असत्य का आवरण देना है, तभी जाके इसको छुपाया जाए। राइट। तो वो क्या बोल देते हैं, शिव जी भी करते हैं, भोलेनाथ का प्रसाद है। तो ये महापाप ही होगा ना। आप उनको बीच में रखकर पाप कर रहे हो। राइट। जब तक आप इसका सेवन करके किसी को दुख नहीं दे रहे हो तो पाप नहीं है। राइट। किसी को दुख का अर्थ अपने आप को भी नहीं। अब आप, किसी ने गांजा पी लिया और उस गांजे से वो गिर गया और उसके सिर में चोट लग गई, तो उसने महापाप कर दिया, क्योंकि उसने अपने आप को दुख दे दिया। अच्छा। तो अपने आप को भी दुख नहीं, दूसरों को भी दुख नहीं, दोनों पाप की ही गति है। आप जानते कि आप अपने आप को भी ज्यादा दुख दो तो ये पाप ही कहा जाएगा। अच्छा। बहुत कम लोग इस चीज को जानते हैं। तो जब तक ये आपके शरीर को नुकसान नहीं कर रही है और दूसरे को दुख नहीं दे रही है, तब तक इसका सेवन ठीक है। तो इसका सेवन करना चाहिए आज के यूथ को? नहीं करना चाहिए। अच्छा। शिव जी का नाम लेकर तो नहीं ही करना चाहिए, अच्छा। क्योंकि शिव जी का आवरण देकर वो कुछ नशा करना चाहते हैं और नाम चढ़ा रहे भोलेनाथ। भोलेनाथ। अच्छा। भोलेनाथ ने कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आप इसका सेवन करिए। एक मान्यता ये भी है कि इसके ऊपर जो एक मैंने पौराणिक कथा सुनी थी, एक बहुत ही बड़े गुरुजी ने कहा था कि लोग ये कहते हैं कि हम भोलेनाथ को गांजा चढ़ा रहे हैं, भैरवनाथ को शराब चढ़ा रहे हैं। उसका वास्तविक अर्थ ये था कि अब से ये मैं आपको चढ़ा रहा हूँ, सही बात है। अब से ये आपके चरणों में रहा, अब आप इसे संभालिए और अब से मैं आपके चरणों में आपका दास बन के रहूँगा। जी जी। तो क्या ये कथा ये पौराणिक कथा भी सही बात है। ओके। और एक गांव का नाम मैं भूल चुका हूँ, उस गांव में भी ये प्रथा शुरू ही हुई थी। अच्छा।
कि किसी को शराब छोड़नी है तो भैरवनाथ के चरणों में छोड़ देनी है, फिर शराब नहीं पीनी। ओके। तो इससे मैं सहमत हूँ। अच्छा। आप ये भी समझिए कि हम गंगा में स्नान करते हैं, अब हम क्या कहते हैं, गंगा पाप को धोती है। राइट। तो इसका ये अर्थ है कि आप गंगा में स्नान कर रहा हो, पाप धो के आ जाओ और नए पाप आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। Okay. गंगा में स्नान करके आपको संकल्प करना है कि आज के बाद अब मैं पाप हो सके उतने कम करूंगा या तो नहीं करूंगा, नहीं करो। मेरे से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। राइट। ऐसा संकल्प करके आप डुबकी लगा के बाहर निकल रहे हो तो वाकई में आप पवित्र बन जाओगे, क्योंकि पश्चाताप का वो पात्र है। गंगा जो है वो पश्चाताप का पात्र है। राइट। वैसे ही कई प्रथाएं, कई व्यवस्था इसलिए भी बनाई गई है कि आप उसे छोड़ दें। लेकिन मैं इस बात का भी स्वीकार करता हूं कि कुछ शक्तियां ऐसी है जिसको आपको कुछ प्रकार का नैवेद्य ही लगाना है, तभी ही जाके उस शक्ति का सामर्थ्य रहेगा। ओके। तो आपको उस शक्ति के, आप वो शक्ति नहीं हो। अब भैरव जी को जितनी शराब वहां चढ़ रही है उतनी आप नहीं पी पाओगे, मर जाओगे आप एक ही दिन में। राइट। तो आपको अपना स्थान और उसका स्थान अलग रखना है। वो दिव्य शक्ति है, राइट। आप उसको अपने साथ नहीं जोड़ सकते हो। राइट। अगर युद्ध शिव जी के साथ अपने को जोड़ रहा है तो शिव जी जो कर सकते थे वो नहीं कर पाएंगे, वो कतई नहीं कर पाएंगे। दिव्य शक्तियों को भी छोड़ दे और शिव जी के खाली शरीर जो उनका था और उनका जो शरीर का सामर्थ्य था वो भी नहीं कर पाएंगे। तो आप उसी का नाम लेके अभी भांग भी पी जाओगे तो आपके शरीर को नुकसान नहीं करे तब तक तो ठीक है, चलिए। अगर नुकसान वो कर रहा है तो वहां पाप है। और वैसे भोलेनाथ की कैपेसिटी की बात ही नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, वो देवाधिदेव है। हाँ। उज्जैन में जो भस्म आरती होती है वो भस्म आरती से ही उसकी शक्ति, अच्छा। और शमशान की ही भस्म। अब कोई अपने घर पे भस्म शमशान की लेके आए और अपनी खुद की आरती करने लगे शमशान की भस्म से, क्या आपको लगता है ये हो पाएगा? नहीं। ये कर भी लेगा तो आधा पागल हो जाएगा वो शमशान की भस्म से। राइट। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं। एग्जैक्टली, पंच तत्व कहते हैं। वो डर जाएगा, वो उसको नींद नहीं आएगी। तो वो जो दिव्य शक्ति के साथ किया जाता है परंपरा अंतर्गत शास्त्र के आधार पर रखकर, वो हम हमारे पर थोबित नहीं कर सकते कि मैं भी ऐसा कर पाऊँ। ओके। तो वो शराब, वो गांजा, वो भांग, वो भस्म उस शक्ति के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है ये। ओके। सेवन तो दूर है, तुम अगर शिव जी का जो स्वरूप शिव पुराण के अंदर बताया गया है, ऐसे ही शिव अगर तुम्हारे सामने भी खड़े हो जाए तो तुम वहीं बेहोश हो जाओ या तो हार्ट अटैक से मर जाओगे। अच्छा। वैसा स्वरूप बताया गया है शिव पुराण के अंदर। तो क्या इतना मतलब अघोरी रूप हाँ। है उनका या किस तरह? अलग ही प्रकार का स्वरूप बताया गया है। अच्छा। उनको तो छोड़िए, उनके गले में जो सर्प लिपटा हुआ है उसी को देखकर आप बुखार आ जाए या तो आप बेहोश हो जाओगे। तो अब उसके साथ आप हमारी तुलना नहीं कर सकते। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि भोलेनाथ का आकार कितना होगा। जी। वासुकी जो उनके गले में नाग है जिसका नाम है। अब प्रभु जी हम ये जानना चाहेंगे कि श्रावण महीने के अलावा जो महाशिवरात्रि होती है वो भी बहुत ही अलग ही महत्व अपना रखती है। तो इसमें मेरे दो सवाल है। सबसे पहले तो शिवरात्रि मनाई क्यों जाती है, और दूसरा ये कि शिवरात्रि का महत्व क्या है? देखिए, उस रात्रि में समाधि की रात्रि है वो। अच्छा। वैसे पौराणिक कथा से देखा जाए तो शिव जी का विवाह जिस दिन हुआ था उसे महाशिवरात्रि। ओके। अब हमारे लिए, अब उनका विवाह हुआ था वो दिन था, ठीक है, हमारे लिए वो महारात्रि, क्योंकि Right. उसमें हमें ये सीखना है शास्त्र के द्वारा कि शिव और भवानी का मिलन, जब कोई मनुष्य का मिलन होता है विवाह की रात्रि में, तो वो रात्रि में ऐसी अवस्था तक जीव आत्मा जाता है जिसे हम संभोग की अंतिम अवस्था कहते हैं। उस अवस्था में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिसमें समाधि लग जाती है। ओके। कुछ क्षण संभोग की अंतिम अवस्था ऐसी होती है जैसे समाधि हो, निर्विचार हो जाता है व्यक्ति। बस उस समाधि की रात्रि को ही शिवरात्रि कहते हैं।
उस अच्छा। दिन शिव जी को अद्भुत समाधि लगी थी। वो समाधि ऐसी नहीं थी कि समाधि कोई साधु को या योगी को समाधि लग जाए। अच्छा। अब बहुत सारे लोगों को शिवरात्रि के दिन समाधि लगती है, तो वो तो आत्मा परमात्मा के मिलन की रात मिलन की रात। आप इसको सिर्फ अभिषेक करके छूट जाएंगे वैसे भी मत मानिए। अच्छा। उस दिन अभिषेक करके समाधि लगनी चाहिए, तब जाके उस शिवरात्रि का मजा है। ओके। बहुत सारी सिद्धियां, बहुत सारी वैसी शक्तियां उस दिन आपके चरणों में होती है अच्छा। और उसे शिवरात्रि प्राप्त करना होता है उस रात्रि के दिन। उस रात्रि के दिन। उसके जो 4 प्रहर होते हैं वो सामान्य नहीं होते, एक एक प्रहर की एक एक सिद्धि है। अच्छा। तो उस दिन शिव मंत्र का जाप ज्यादातर साधु, ज्यादातर सन्यासी, ज्यादातर वैरागी उस रात्रि को ही कुछ प्राप्त करते हैं। शिव को प्राप्त करने की रात्रि है वो। शिवरात्रि। शिव भक्त माँ भवानी के मिलन की रात्रि है वो, अच्छा। इसीलिए उसे महारात्रि कहा जाता है। ओके। तो बेसिकली इसमें से मैं ये समझ पाया कि जो भोलेनाथ है उनकी उस दिन शादी हुई थी, जी इसीलिए हम शिवरात्रि मनाते हैं जी। और इसी वजह से उनकी बहुत बड़ी महिमा है। उस रात्रि के ओस जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आपको समाधि लग जाए उस रात्रि। तो अब मेरा आखिरी सवाल शिवरात्रि से ही है कि हम एक जो साधारण मनुष्य है उससे उस दिन क्या कुछ उपाय करने चाहिए, क्या कोई पूजा विधि करनी चाहिए? मेरी दृष्टि से शिव जी का अभिषेक, शिव जी का पंचोपचार पूजन, ओके। शिव परिवार पूजन करने के बाद अंततः ध्यान में बैठना है उस रात्रि को। मेडिटेशन। हाँ। अच्छा। अब उस रात्रि को ध्यान करना नहीं है, ध्यान लग जाएगा। किया जाए वो ध्यान नहीं है, लग जाए वो ध्यान है। जबरदस्ती लाई जाए वो नींद नहीं है, आ जाए वो नींद है। ओके। भूख लगानी पड़े वो भूख नहीं है, भूख लगे लग जाए वो भूख है। ओके। तो समाधि लग जाएगी उस दिन शिव पूजा के बाद। अच्छा। और शिव का ही ध्यान, ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप और शिव की अनुभूति। शिवत्व है क्या? कल्याण की भावना, दूसरों पर कल्याण प्रकट करना। उस रात्रि को शिव पूजन, शिव अभिषेक के बाद पूरी रात्रि आपको समाधि में बैठना है। तो ध्यान में ये बैठना है। शिवरात्रि की जो पूजा होती है वो शाम को सूरज ढलने के बाद ही करनी चाहिए या उसका कोई एक टाइम होता है? वो दिन ऐसा है शिवरात्रि का, उस दिन रात्रि का महत्व है। ओके। सुबह भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सूर्यास्त के बाद अलग ही उस रात्रि का प्रारंभ होता है। Right. और शाम को 6 बजे से लेके सूर्यास्त के बाद से लेके दूसरे दिन सूर्योदय तक महारात्रि होती है। अच्छा। पूरे साल की महारात्रि। ओके। तो प्रभु जी, ये आपने जो भी बातें शेयर की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय श्री